सोचिए जरा 6.5 करोड़ साल पहले जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, एक बेहद बेरहम प्रागैतिहासिक दुनिया, और उस दुनिया में जन्म होता है एक टायरानोसोरस रेक्स का। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंडे से। एक नन्हा सा टीरेक्स एक छोटे से गड्ढे में अकेला अपने अंडे से बाहर झांकता है। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खतरा मंडरा रहा है और वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसके लिए कोई भी जगह सेफ नहीं थी। इस प्रागैतिहासिक दुनिया में वह बस एक शिकार था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर बड़ा शिकारी उसे अपना निवाला बनाने को तैयार बैठा था। मतलब शुरुआत इससे मुश्किल क्या ही हो सकती थी। तो एक नन्हे टीरेक्स के पास था बस एक सीधा साधा ऑप्शन, या तो जिंदा बच जाओ या फिर किसी और का खाना बन जाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन रुकिए, ये नन्हा शिकारी बिल्कुल लाचार भी नहीं था। कुदरत ने उसे जिंदा रहने के लिए कुछ बड़े कमाल के हुनर दिए थे। ऐसे हुनर जो इसे इस खतरनाक दुनिया में टिके रहने का एक मौका देते हैं। तो पहले कुछ हफ्तों का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल था। छिपो, जो कुछ भी बचा कुचा मिले वो खाओ, और सबसे जरूरी, मरो मत, किसी भी कीमत पर जिंदा रहो। वैसे ये नन्हा शिकारी एक सर्वाइवल किट के साथ पैदा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें ताकि शिकार और शिकारी दोनों पर नजर रहे, लंबी लंबी टांगे ताकि खतरे से भागा जा सके, और हाँ, छोटे लेकिन पैने दांत जो छोटे मोटे शिकार को चीरने फाड़ने के लिए एकदम परफेक्ट थे। और उन छोटे मोटे दांतों को कम मत समझिए, इनमें जबरदस्त ताकत छिपी थी। पता है कितनी? लगभग 6000 न्यूटन की बाइट फोर्स। ये इतनी ताकत है कि किसी छोटे मोटे जानवर की हड्डियां तो मजाक मजाक में टूट जाएं। अब कहानी आगे बढ़ती है। जब वो लगभग 13 साल का होता है तो वह नन्हा सा शिकारी एक बड़े और खतरनाक टीरेक्स में बदलना शुरू हो जाता है। और यह उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक मोड़ था। यह बदलाव कोई मामूली नहीं था। सोचिए, एक छोटे से छिपकर हमला करने वाले मिनी निंजा से वह सीधा मेसोजोइक दुनिया का एक विशाल, ताकतवर और कॉन्फिडेंस से भरा शिकारी बन जाता है। अब कोई उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता। जरा उसके साइज का अंदाजा लगाइए। अब वह 25 फीट ऊंचा था, मतलब एक मंजिला घर जितना ऊंचा। जाहिर है अब वह छिप तो नहीं सकता था, लेकिन सच कहूं तो अब उसे छिपने की जरूरत भी नहीं थी। और इतनी ऊंचाई के साथ साथ वजन भी तो था, पूरा 2 टन, यानी एक छोटे ट्रक के बराबर। ये साइज और ये वजन उसे वो ताकत देते थे जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन था। तो अब शिकार करने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अकेले ट्राइसेरोटॉप पर घात लगाकर हमला करता और फिर एक ही झटके में उसके मजबूत जबड़े शिकार की गर्दन को ऐसे तोड़ देते जैसे कोई पापड़ तोड़ रहा हो। सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन यही उसकी दुनिया की हकीकत थी। फिर आती है 20 साल की उम्र। अब वह अपनी ताकत के पीक पर था और यहीं से शुरू होती है एक साथी की तलाश। यह भी एक जंग का मैदान ही था, लेकिन यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। यहाँ कुछ और भी चाहिए था। यहाँ खेल के नियम थोड़े अलग थे। सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक होना ही काफी नहीं था। नहीं, उसे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती थी, अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना होता था, और हाँ, थोड़ा बहुत ड्रामा भी जरूरी था। तो एक साथी को जीतने का जो पूरा प्रोसेस था, उसके कई स्टेप्स थे। पहला, परफॉर्मेंस, मतलब शिकार करके अपनी ताकत और फुर्ती दिखाओ। दूसरा, चैलेंज, एक जोरदार दहाड़ लगाकर एक फीमेल को अट्रैक्ट करो। तीसरा, दंगल, अगर कोई दूसरा मेल चुनौती दे तो उससे लड़ो और जीतो। और आखिरी स्टेप, ऑफरिंग, जो शिकार जीता है उसे अपनी होने वाली पार्टनर के साथ शेयर करो, और बधाई हो, आपको पार्टनर मिल गया। इसके बाद अब कहानी का फोकस बदलता है। अब बात आती है पेरेंटिंग की जिम्मेदारियों पर। टीरेक्स का ये जोड़ा अब अपने अंडों की हिफाजत कर रहा है, अपनी विरासत को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों बारी बारी से अपने घोंसलों की रखवाली करते, शिकारियों को दूर भगाते, और फिर महीनों के इंतजार के बाद जब उन अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आते हैं तो उन्हें एक तरह का गर्व महसूस होता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हमारे टीरेक्स की जिंदगी का नया और आखिरी चैप्टर शुरू होता है। उम्र अब उसे धीमा कर रही है और नए जवान चैलेंजर्स मैदान में आने लगे हैं। सालों तक राज करने के बाद अब वह एक जीता जागता अफसाना बन चुका था। दूसरे छोटे डायनासोर डर के मारे उसकी कहानियां एक दूसरे को सुनाते जैसे वह प्रागैतिहासिक काल का कोई बाबा यागा हो। उसने एक साम्राज्य खड़ा किया था जहां उसे चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो यह थी एक राजा की जिंदगी की पूरी कहानी। साल 0 पर जन्म, 13 की उम्र में एक खतरनाक टीनेजर, 20 की उम्र में जंगल का राजा,
और अब 28 साल की उम्र में आखिरी चुनौती, और फिर वह दिन आ ही जाता है। एक जवान घमंडी टी-रेक्स उसे चैलेंज करता है। हमारा बूढ़ा राजा लड़ सकता था, हो सकता है जीत भी जाता, लेकिन उसके अंदर अब बहुत कुछ बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वह इस लगातार की लड़ाई से थक चुका है। वह रोमांच अब खत्म हो चुका है और वह अपना सिर झुका लेता है। एक नए राजा के लिए रास्ता छोड़ देता है। पुराना राजा गिरता है, नया उठता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जिसकी बुनियादी सर्वाइवल पर टिकी हो, कोई भी राज आखिर कब तक चल सकता है।